कवि ने कल्पना करके कहा कि दुश्मन मिले सवेरे, हाँ दुश्मन मिले सवेरे लेकिन दोस्त गद्दार ना मिले, दोस्त गद्दार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे लेकिन दोस्त गद्दार ना मिले। सब कुछ मिले जगत में लेकिन करकशानार ना मिले। दोस्त गद्दार न मिले और सब कुछ मिले जगत मान लेकिन करकशानार ना मिले। क्योंकि करकशानारी ही बेदशा और वास्तविक में सुहागन कौन है संसार में? सुहागन कौन है? जिसका पति करोड़पति और अरबपति हो वो सुहागन है। जिसका पति जीवित हो सुहागन है। वास्तविक सुहागन तो तब होती है जहां पति और पत्नी के बीच सुंदर प्रेम हो। अगर सच्चा प्रेम नहीं है तो गड़बड़ कहना कि पति जिसको चाहे सुहागन वही है, जिसको चाहे सुहागन वही है। पति जिसको चाहे, पति जिसको चाहे सुहागन वही है, और पति जो न चाहे अभागन वही है। जो न चाहे पति बड़ा सुंदर लेकिन पत्नी गड़बड़। स्थिति क्या है? वो तो बड़ा धर्मात्मा है, ब्राह्मण का कर्म नित्य निर्वहन करता है। ब्राह्मण का विशेष कर्म 6: दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के। और ब्राह्मण तत्व कहां से विनष्ट हो रहा है? ब्राह्मण का प्रथम कर्म प्रातः काल उठने के बाद होता है स्नान, पुनः ध्यान, और अब स्नान की विधा पलट रही है। पहले होता था कराग्रे वसंत लक्ष्मी कर दर्शन, लेकिन अब होता है कफ दर्शन। कर दर्शन खत्म हो रहा है। बहुत ऐसे भक्त हैं जो ब्रश बाद में चाय पहले, स्थिति बनती जा रही है। बाकी ब्राह्मण का मतलब क्या है? एक सवैया में बड़ा सुंदर भाव हमारे प्रताप नारायण चंचल जी देते हैं और बताया कि जो उठे प्रात नहात नहीं, दिन 7 जले यही विध जाको। अक्षय की माले न भाले विभूति, जो देते न अर्ध सदा सविता को। संध्या विधि करते नहीं जो, तीन तीन न ध्यान धरे जो उमा को। तो तुझे रूप बने निज काज तजे, गणिये अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा का। जो प्रातः काल का स्नान न करे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक छूट है।
लेकिन नित्य निरंतर 7 दिन बीत जाए तो ब्राह्मण तत्व समाप्त होने लगता है। स्नान के बाद जो माला का जाप न करे, अच्छे के माल न भान विभूति चंदन भभूत इत्यादि मस्तक पर धारण न करे और भगवान भास्कर आदित्य देव को जल लाडले हमारे स्नेही भंडार भैया की तरफ से ज्ञान पत्र भगवान के चौने से प्रेम भेंट हैं। परमात्मा से कल्याण। भगवान सूर्य को अर्घ न प्रदान करता हो, प्रातः काल, अपराह्न काल और सायं काल, संध्या होती है 3। प्रातः काल मानिए छूट गया, कहीं आप जल्दी में जा रहे हैं, अपराह्न काल में आपको समय नहीं मिला तो सायं काल जरूर भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार हमारे 3 पन हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। जवानी में भटक गए, लड़कपन में भटक गए, लेकिन बुढ़ापा आते आते तो समझ जाओ। लेकिन बुढ़ापा में काम और क्रोध तो ठंडा होता है, लेकिन लोभ बढ़ता है। आप देख सकते हैं, एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। काम ठंडा है, अंग शिथिल हो रहे हैं, शक्ति क्षीण हो रही है। क्रोध ठंडा है कि घर के वृद्ध की बात को सुनने को कोई तैयार नहीं, कहा तुम चुप बैठे रहो। जो पिता लालन पालन करके समुचित व्यवस्था में आपको आज खड़ा किया है, जब वही पिता कोई अच्छी बात करता है तो पुत्र डांटता है, चुप बैठे रहो, तुम्हें क्या पता है। हम कौन हैं? हम MBBS हैं, हम मल्टीमीडिया वाले हैं और तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन ध्यान दीजिएगा भैया, आत्म तत्व से बढ़कर के मल्टीमीडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक में आपको परमात्मा तत्व में ही जाना पड़ेगा। आज संसार की सारे लोग खड़बड़ा रहे हैं कोरोना जैसी महामारी से। अब मल्टीमीडिया का कोई भी प्रकरण नहीं हाथ आ रहा है, क्योंकि सत्य सनातन परमात्मा कि बनाए विधि पर नीति को जब छोड़ोगे नीति पर जाओगे। और आज की स्थिति है कि हमने साधन छोड़ दिया, साधन पर अग्रसर हुए साधना छोड़ देंगे, साधना सब बंद कर देंगे। साधन जब से साधन की व्यवस्था में ज्यादा है, साधना बंद हुई तब से दिक्कतें हैं। क्योंकि शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। संत कहता है शांत होकर शाश्वत का ध्यान करो, जो आपके अपने मन के अगमाने पाप हैं वो विनष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब आपको मिलेगा निर्वाण शांति प्रदम। लेकिन हम वो नहीं करते, हम सब अशांत हैं। तन से ज्यादा लोग मन से दुखी, मन से कोई सुखी नहीं। और संत कहता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही शरत ये स्थिति है आज की। तो संध्या विधि नहीं, काम क्रोध ठंडा है, काम अंग शिथिल है, शक्ति क्षीण है और क्रोध ठंडा कोई सुन नहीं रहा। लेकिन वो लड़ता किस लिए, झगड़ता किस लिए है? भैया वो बिगड़ रहा है, उसको बनाइए, उधर जाइए, ये देखिए वो देखिए, केवल किसी प्रकार से माया इकट्ठा हो, इसी के लिए लालच उसका बढ़ रहा है। तो संध्या विधि आपने लड़कपन में नहीं किया, जवानी में नहीं किया, बुढ़ापा में कर लीजिए। बुढ़ापा में भी लोग करने को तैयार नहीं। और कहा जो मां पार्वती का ध्यान नहीं करता है, इस प्रकार संध्या विधि करते नहीं जो, तीन तीन न ध्यान धरे जो उमा, तो दूजे रूप बने निज काज तजे, गणिये ऐसे ब्राह्मण शूद्र प्रथा, गणिये ऐसे ब्राह्मण शूद्र प्रथा का। तो एक की बात नहीं, सब लड़का रहे हैं।
पहले भक्त ने भाव दिया, जिसे देखिए मल्टीमीडिया के जमाने के तारे भैया, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सब लड़खड़ा रहे हैं, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले। व्हाट्सएप फेसबुक सब तो लड़खड़ा रहा समाज, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, सभी मस्त है कौन किसको संभाले। ये तो आंखों का नशा, मन का नशा, लेकिन एक और नशा पी लिया करते हैं हम, पी लिया करते हैं हम भी जीने की तमन्ना में कभी, और लड़खड़ाना भी जरूरी है संभलने के लिए। पी लिया करते हैं हम भी जीने की तमन्ना में कभी, और लड़खड़ाना भी जरूरी है संभलने के लिए। लेकिन हम सब वो वाली नहीं पीते, हम लोग ये वाली पीते, जाम पर जाम पीले से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। पीना है तो पी ले हरि नाम की, रे बंदे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए कहना सभी मस्त है कौन किसको संभाले। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, मस्त है कौन किसको संभाले। भक्त भाव देता है, नशे में जमाना जमाने में हम, नशे में जमाना और जमाने में हम भी, अब इल्जाम हम पर भी आने लगा। सभी मस्त है कौन किसको संभाले, सभी मस्त है किसको संभाले। से देखिए लड़खड़ाने लगा है, भक्त भाव देता हमारा तो प्यार हम दीवाने ठहरे, हमारा तो प्यार हम दीवाने ठहरे। चले तो चले और बैठे तो बैठे, चले तो चले सभी में कथामृत, सभी में कथामृत समाने लगा है, सभी
लगा समाने लगा। सभी में कथामृत समाने लगा है। सभी मस्त है तो बोले प्रसन्न कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो लड़खड़ाना भी जरूरी है समझने के लिए, कारण बालक अगर लड़खड़ाएगा नहीं तो चलना नहीं सीख पाएगा। तो संत कहते हैं इस मानव शरीर से गलती होती है, लेकिन गलती के बाद सुधार प्राप्त करता है वो संत, वो इंसान है। गलती करने के बाद अपनी गलती को ना माने वही शैतान है। क्योंकि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। लेकिन भाइयों ठीक कर ले जो गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये मनुष्य का पुतला है, क्योंकि गुण और अवगुण दोनों को शांत करके इसका निर्माण हुआ है। तो गलती सबसे होती है, जो गलती को मानता है, प्रायश्चित करता है अब हम गलत नहीं करेंगे, वो इंसान। और गलत करने के बाद मानने को न तैयार हो वही शैतान। और इस सारी सृष्टि में दो ही वृत्ति हैं, दो ही में संसार टिका है, सुराणाम असुराणाम, देवता और राक्षस, अमृत और विष, पाप और पुण्य, दिन और रात, सब में दो है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम सब इस भगवत चरण अनुराग के साथ अपने जीवन को प्रकाशित करें, आनंदित करें। और आइए भाव से जुड़िए। वो आत्मदेव ब्राह्मण सत्कर्म करने वाला प्रवृत्त है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं। दुनिया की विधा से परे माधुरी दीक्षा लेने वाला, और उसका ये भाव है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। वो कभी किसी से कुछ याचना नहीं करता है, बल्कि प्रार्थना करता है। उसके मन का भाव है कि फकीरी में भी मुझको मां गले में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मां गले में शर्म आती है। वैसे तो मैं ब्राह्मण हूं, संत हूं, मांगने के लिए कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को भिक्षा लेना चाहिए, भीख नहीं। भिक्षा और भीख में अंतर है। का औरन को धन चाहिए बावर, लेकिन ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भिक्षा का मतलब जो अपनी इच्छा से प्रदान करे वो है भिक्षा, और जो मांगने से मिले वो है भीख। यानी भिक्षक बनिए, और जब उसकी इच्छा होगी तो आपको मिलेगा। उसकी इच्छा नहीं मांगने से भी आपके पास नहीं टिकेगा। परमात्मा की कृपा वाले भक्त, संत और वास्तविक ब्राह्मण जो वास्तविकता को समझते हैं, वो क्या कहते हैं कि फकीरी में भी मुझको मां गले में शर्म आती है। संत ने पूछा, भक्त ने पूछा, क्यों आती है, किस लिए आती है? तो भक्त ने कहा कि तुम्हारा हो कि अब ये हाथ फैलाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मां गले में शर्म आती है। दूसरे शब्द में भक्त ने कहा, हे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे टूटे हुए पाए तलब का तुझ पे एहसान है।
मेरे टूटे हुए पाए तलब का तुझ पे एहसान है। का तेरे पैर टूट गए तो एहसान मना रहा है? तो जो वास्तविक भक्त उसने कहा ये शरीर वाला पैर नहीं टूटा प्यारे, फिर कौन पैर? सबसे खतरनाक पैर है लोभ वाला, लालच वाला पैर टूट गया है, इसलिए मैं सुखी हो गया हूं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का तुझ पे एहसान है। क्यों? क्योंकि तेरे दर से अब उठ करके कहीं जाया नहीं जाता, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, कि तुम्हारा हो कि अब ये हाथ फैलाया नहीं जाता। लेकिन भैया इस प्रेम के पथ पे कुछ खास ही दिल महसूस हुआ करते हैं। वक्त ने हाल दिया कि तेरे इस प्रेम के पथ पर कुछ खास दिल महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो नगमा जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता। कल आपको बताया गया कि दो ही आनंद है, एक स्वाजन आनंद, दूसरा साधन जन आनंद। तो साधन जन आनंद पर हम मनोरंजन ले सकते हैं, लेकिन आत्म संतुष्टि जब तक आप स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे तब तक सुखी नहीं हो सकती। इसलिए आत्म संतुष्टि पाना है तो अपने आप में संतुष्टि लाइए और प्रेम से भगवान के चरणों में आइए। भगवान से नहीं, भगवान को मांग लीजिए। अगर मांगने का ज्यादा मन है तो भगवान से कुछ नहीं बल्कि भगवान से सब कुछ मांग लीजिए। हे प्रभु आप हमारे हो जाओ, और जिसका मायापति हो जाए फिर माया तो चकाचक, फिर क्या पूछना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी भक्त ने बता दी मुझे जिंदगी बसाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तो ब्राह्मण संतुष्ट है, नारी बड़ी कर्कशा, और दैवयोग से परमात्मा की लीला, कोई संतान भी नहीं हुई आत्मदेव महाराज को। पहले तो वो भी प्रबर नारी से हैरान, और वहां देव संयोग से हुई न थी संतान। कोई भी संतान नहीं है आत्मदेव ब्रह्मण को। पश्चात धर्मा सरलब्धा संतान हेतवे गोभो हिरण्यभ्याम वसंसि, गोभो हिरण्यभ्याम वसंसि दीनभ्यो पतच्छरः धर्मार्थ धर्मम् आग्रेण तस्यानीत तथापि च ना पुत्रो ना वापि पुत्री तथा शिव चिंता तुरो भृशं। ना कोई पुत्र है और ना पुत्री। और संत कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण सोना लागे, जैसे ब्राह्मण सोना लागे एक ज्ञान के बिना, जैसे ब्राह्मण सोना लागे एक ज्ञान के बिना, वैसे नारी सोना लागे एक संतान के बिना। जैसे ब्राह्मण सोना लागे एक ज्ञान के बिना, वैसे नारी सोनी लागे एक संतान के बिना। लागे संतान के बिना,
नर वो शून्य है जिसमें ज्ञान नहीं, नारी वो शून्य है जिसके गोदी में संतान नहीं। इसलिए भाइयों आज सोनापन है। महात्मा आत्मदेव चलते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जिधर जाते हैं उधर लोग कहते हैं इनका मुख मत देखिए, इनके कोई वंश नहीं। बहुत व्यथित हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो एक दिन योजना बनाई कि हम चल करके अपना प्राणांत कर लेते हैं। अच्छा, आदमी मरने से बहुत बड़े बहाने बनाता है। अगर मरने था उनको तो कोई भी कार्य था, अब वो जंगल में गए हैं मरने के लिए, वो भी तालाब ढूंढ रहे हैं जिसमें पानी कम हो। और जब मरने का समय आया तो क्या देख रहे हैं कि अब तक कोई आ जाए बचा ले। मरने के भाव में तो जाता है व्यक्ति, लेकिन कहता अब लड़ाई घर में हुई तो कहेंगे हाँ अब हम मर जाएंगे, हम जा रहे हैं डूबने। कोई छुप करके नहीं जाता, मरने से सब डरते हैं। अब किसी का दयोग से मृत्यु ही हो तो बुद्धि बदल जाए, अलग की बात है, नहीं मरने से दुनिया डरती है। मृत्यु से सब डरते हैं, लेकिन मृत्यु सबको आनी है। आत्मदेव घर में नहीं मरे, कोई भी विषैला पदार्थ नहीं लिए, फांसी के फंदे में नहीं लटके, कहा दुनिया भी न जाने काम भी हो जाए और हो सकता है कोई दूसरा उपाय निकल आए। इसलिए संत जन की बात है, क्योंकि आत्मदेव सात्विक ब्राह्मण है। जब सात्विक वृत्ति आती है, जहां ऐसी व्यवस्था बनती है कि अब जीवन में रहना है, तब भी वो अच्छे काम को तुरंत करता है और गलत विचार को टालता रहता है। टालते टालते बेचारे जंगल में पहुंच गए। और हमारे तेज भाने जी की तरफ से भगवान के भेंट हैं, परमात्मा सब कल्याण करें। एक रासदुजो दुखाद बृहत्तत्वावनागतः मद्दवेता सुतोजतंत्रांगम समुपयाने। वो दुख में आतुर होकर एक सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे गया, और जैसे डूबने लगा पानी में उतरा, वैसे वहां एक सन्यासी आता कि पापन में पानी ढूंढने लगा, बन में पानी ढूंढने लगा। वो मरने का अभिलाषी भी, मरने का अभिलाषी है, लेकिन हर इच्छा से घाट पर वही आ गया एक सन्यासी। और वो सन्यासी बोला कि वो बोला कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा तुमको लाई है, और तुझे राज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा छाई है। क्योंकि आदमी जब ज्यादा व्यथित होता है तो बताना नहीं पड़ता, उसका चेहरा बताता है। ज्यादा प्रसन्न होता है तब भी उसे बताने की जरूरत नहीं, उसका चेहरा बताता है। कोई विशेष काम करने आप जाएं, काम बन जाए तो आपको घर में बताने से पहले आपका चेहरा बताएगा, और अगर काम नहीं बना तो पूछने की जरूरत नहीं, चेहरा बता देता है। इसलिए संत जी कहते हैं कि आज सुदासी को देख करके संत और महात्मा जी ने कहा, भैया आपको चिंता तो नहीं। कहा हमारी चिंता का विशेष कारण है कि घर में कोई संतान नहीं। कहा बहुत अच्छे से, घर में संतान नहीं तो ठीक ही है, जो इस झंझट से दूर, बहुत बढ़िया। अच्छा, वास्तविकता अगर देखा जाए तो पुत्र कितने प्रकार के होते हैं समझते हैं आप लोग? जानिए, पुत्र विशेष रूप से 4 प्रकार के हुआ करते हैं। पहला पुत्र होता है शत्रु पुत्र, दुश्मन। वो पिता के रीढ़ कब तोड़ता है? जब विवाह होता है, बाप वृद्ध होता है।
लालन पालन पढ़ाई लिखाई समुचित व्यवस्था कर दिया गया, और जब सेवा के लायक हुआ तो वो चला गया। वो दुश्मन अगले जन्म का है, वो शत्रु पुत्र है। दूसरा होता है उदासीन पुत्र, वो ना तो माता पिता से कुछ लेता है और ना तो माता पिता को कुछ देता है। तीसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र, इस जन्म में कर्जा खा लिए नहीं दिए तो अगले जन्म में पुत्र बनकर आएगा, और जैसे गर्भावस्था में आया चेकअप चालू। गर्भावस्था में रहते ही उतना दवा आपसे कराएगा, इतना कर्जा लेगा, और जन्म भी अब तो सीधे बड़े ऑपरेशन से होना है, उसमें भी तमाम रुपया बर्बाद कर देगा आपको, और फिर वो नहीं बचेगा, चला जाएगा। अपना कर्जा अदा करा, निकल लिया। ऋणानुबंधी पुत्र है वो। और चौथे होते हैं सुपुत्र। तो कहा ये पुत्र गड़बड़ करेगा, पुत्र की क्यों जरूरत में डूबे जा रहे हो, बिना पुत्र के ही ठीक रहोगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो पुत्र से बड़ा दुश्मन क्या दुनिया में कोई दूसरा है? बता सकते हैं कोई दूसरा पुत्र से बड़ा दुश्मन? आप अपने जीवन में देखिएगा। अभी हमारा नीरज भैया का विवाह नहीं हुआ है, दीपक भैया जी का हो चुका है। तो जब तक विवाह होने के बाद पुत्र उत्पन्न नहीं होता, तब तक जो प्रेम पति पत्नी में होता है, क्या पुत्र आने के बाद वैसा रहता है? बीच वाले से कंफर्म कर लेता है, दूरी बना के रहो। मध्यस्थता में आता है, और जब थोड़ा और बड़ा हुआ, लाडला हुआ, कुछ खाने पीने के लाए, तो पहले श्रीमती जी पाती थी तो बचा के रखती थी, हमारे आएंगे तो खाएंगे। लेकिन अब वो ना आएंगे ना खाएंगे, पहले मेरा पुत्र खाएगा। कोई भी अच्छी वस्तु मिलेगी तो पुत्र, पहला तो स्थान और दूसरा भोजन छीन लिया। स्थान छीना, प्रेम छीना, भोजन छीना। पढ़ा लिखा करके सारी व्यवस्था, घर बनवाइए, मकान बनवाइए, सारी विधा अपने पुत्र के लिए करके खड़ी करी, और मानिए 2 पुत्र हैं, दोनों का विवाह हो गया और नहीं चली, कहा अब अलग अलग रहेंगे। एक के दरवाजे का मुख पूरब और एक का पश्चिम, अपनी अपनी व्यवस्था बना लिए। अब कौन बचे? वो बुढ़े माता और पिता। अब दोनों भाइयों में इतनी जबरदस्त दुश्मनी है कि माता पिता की सेवा दोनों में से एक कोई नहीं कर सकता। जिस माता पिता ने उसका लालन पालन करके सुयोग्य बनाया, वही पुत्र आज माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। यही तो राक्षस तो है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, चरण भवानी तेरी जान होने से सरसम प्राणी, आज के विशेष रूप से ये विधा चल रही है। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। बहुत लोग ज्यादा पढ़ लिखते कि भगवान कौन होता है। अब सूर्य भगवान को जल अगर हम ना देखा, प्यासे बैठेंगे। जिनकी पावर से, जिनकी शक्ति से वाष्प बनता है, सागर से जल भाप के रूप में जाता है, बादल बनते हैं, संसार में बरसात होती है, जिनकी कृपा से नित्य प्रकाश होता है, एक सूर्य भगवान पूरे संसार को प्रकाशित कर देते हैं। और कितनी भी लाइट व्यवस्था करो, लेकिन
दिन वाला प्रकाश इन साधन से मिलेगा? नहीं मिल सकता। उनको अगर हम कहें कि सूर्य की सत्ता नहीं है तो समझिए अपने ऊपर धूल डालिए, जैसे सूर्य पर आप छोड़ रहे हो धूल, तो आप अपने पे डाल रहे हैं। और देखिएगा वास्तविकता यही है कि माता और पिता दोनों कोई रिश्ते नहीं हैं। दुनिया में जितने हैं सब रिश्ते हैं, लेकिन ये दोनों देव हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण देखिएगा, जब लिखा जाता है तब लिखते हैं माता और पिता, बाकी और जितने संबंध हैं भले नाना फिर नानी, चाचा फिर चाची, दादा तब दादी, मौसा तब मौसी, लेकिन पिता तब माता नहीं, माता पिता। जब आराधना भगवान की जाती है तब भी यही कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव नाना च नानी नहीं, दादा च दादी नहीं, माता। इसलिए देव संबंध है। और यही तो सब करते हैं, राघव भी करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु भावहि माता। अच्छा, इसमें जिनके जिनके माता पिता हैं, हमारे यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, कौन ऐसे हैं जो अपने माता पिता के उठ करके रोज प्रणाम करते हैं? कोई है इसमें? कोई होगा हाथ उठाने वाला है इसमें? बहुत बहुत सा धन्यवाद है। एक महीना में एक बार ब्रह्म एक है, यानी घर में उपस्थित न रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उपस्थिति में प्रातः काल उठें। और सबसे बड़ा देवता माता पिता है, इसलिए उनको प्रणाम करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति, यही राम जी सिखाते हैं, यही श्याम जी सिखाते हैं। और आज तीनों से हम हट चुके हैं। अशांति कहां से नहीं आएगी? आपकी जड़ें नहीं मजबूत है तो तना पत्ती और फूल पुष्प फल कहां से आएंगे भैया? तो अपनी जड़ को मजबूत करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम लिया। तो माने माता पिता के लिए कोई तैयार नहीं सेवा के लिए। अब दोनों पुत्रों में विभाजन हो गया, एक पूरब एक पश्चिम। और क्या कहा? एक के पास अम्मा रहेंगी तो एक के पास बप्पा। और अगर अम्मा उनके यहाँ गए तो हमारे यहाँ सीट नहीं। वो कहने अगर तुम बप्पा उनके यहाँ गए तो हमारे यहाँ तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं। इतनी गहरी दुश्मनी है। अब एक जने पूर्वे मुंह के बैठे, एक जने पश्चिम मुंह के बैठे। वही जोड़ा जो विवाह करके पुत्र चाहता था, उसी जोड़े की स्थिति है कि वो जोड़ा एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकता, मुलाकात भी नहीं कर सकता। कारण क्या है? तो महाराज झंझट में न फंसो, पुत्र उत्तर की इच्छा छोड़ दो। कहा कुछ भी हो हमें चाहिए तो चाहिए, अब हमको चाहिए। सन्यासी बहुत समझाया बुझाया, नहीं माना। तो सन्यासी ने कहा कि जाइए, अब आपको पुत्र होगा, ये हम फल दे रहे हैं। ये तस्यं पश्यन्ते वर्णामं गरीयसी। और मैंने तुम्हारे जीवन में देखा है पुत्र है नहीं, लेकिन अब परमात्मा की कृपा को कि जो काम भगवान नहीं कर पाते भगवान का भक्त कर देता है। ये पावर भक्त के पास है। कोई भगवान के बस में दुनिया है, लेकिन भगवान भक्त के बस में। कहा महाराज किसी प्रकार काम बनाए, क्योंकि मैंने सुना है कि जिनको पुत्र नहीं होता उन्हें नरक मिलता है।
आत्मदेव रोने लगा उस महात्मा के सामने। महात्मा ने प्रेम से फल प्रदान करता है। कैसे रोते हुए कह रहा है कि सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। इसलिए ऐसी सूरत में पर ही भाव देता है कि ऐसी सूरत में प्रभु ही पर अब धरना धरना अच्छा है। और अथवा निराश हो जाने पर, अथवा निराश हो जाने पर जीवन से मरना अच्छा है। इस प्रकार जब रोने लगा आत्मदेव तो महात्मा को दया कृपा पात्र एक अपनी झोली से फल निकाल कर दिया और कहा जाइए अपनी नारी को खिला दीजिएगा, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब महात्मा से फल लेकर के आत्मदेव पंडित जी महाराज जी ब्राह्मण जी आए, नारी को दिया। नारी तो करकसा है ही, उसने कहा कौन अपनी देही सड़ाएगा 9 महीने, बड़ी दिक्कत खाओ तो जो मचलाए। उसके बाद में प्रसव पीला और जब पुत्र आए तो उसकी गंदगी साफ करो, जीवन बर्बाद। इसलिए हमें ऐसे ठीक है, सब हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना है। तब तक उसकी बहन आती है, उसको भी लोभ है कि हमारे बहन के अगर कोई संतान नहीं होगी तो माल हमें मिलेगा। इसलिए कहा बहन चिंता ना करो। और ऐसा लोग प्रयास ही करते हैं। किसी का घर बसता हो तो उजाड़ने के लोग तैयार होते हैं कि बसने ना पाए। अगर बस गया तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग प्रयास हुआ करते हैं। वो अपनी अपनी विधा, अपनी अपनी भावना है। इसलिए बहन ने सोचा बहन को ना हो और बहन को उसमें सुख ना हो, इसलिए फल अपनी बहन को बताया, फल लेकर आए। कहा ठीक कोई बात नहीं, हमारे गर्भस्थ शिशु है और आप बहाना बनाइए, पतिदेव को समझाते बुझाकर रखिए। सीधा साधा पति है, चंचला नारी है, कहा हम गर्भवती हैं। तो कहा ठीक है। फल को ले जाकर के द्वार पर गौमाता है, गौमाता को खिलाया। और इधर मैया गौमाता गर्भवती हो गई। इधर बहन के यहाँ से पुत्र प्राप्ति करती है। क्योंकि संत कहते हैं, बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा कि विभवन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट
विधाता भी नहीं जान पाता, माया महाठगिन हम जाने, ऐसी माया के लिए। और हमारे उसकी बहन ने गर्भस्थ शिशु को ला करके दे दिया इधर गौ माता की कृपा पात्र पुत्र होता है। आप कालेन सनारी प्रसूता बालका जाति कर्म विधाय च गीतावतस्य गोस्तोद्धारं मंगलम बहु। इस प्रकार आत्मदेव जी का एक नहीं दो पुत्र। एक तो उनकी बहन वाला आया, उन्होंने समझा मेरा पुत्र है, दूसरा गौ माता में पुत्र उत्पत्ति करी। उनके गाय जैसे कान है इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और इधर उसने कहा हम अपने हिसाब से नाम धरेंगे, इसलिए धुंधली माता का नाम है तो पुत्र का नाम लिखा धुंधकारी। कि आत्मदेव घर मंगल छाए, देव घर मंगल छाए, आत्मदेव घर मंगल छाए, आत्मदेव घर मंगल छाए, नामकरण विघ्न करवाए, नामकरण विघ्न करवाए, नामकरण विघ्न करवाए। विप्र दान विविध विध दीना, श्रद्धा भगत से पूजा दीना, अब पुत्र उत्पन्न होता है तो डॉक्टर दान होता है, फिर हिजड़े का दान होता है, लेकिन ब्राह्मण का दान खत्म, समाप्त कर दिया गया। जो ब्रह्म सूत्र वेदवाद कान में डालने वाला है, जो सो वेदचारी बनाता, उसको नहीं देते। विवाह संस्कार कराइए, उसके बाद 10 लाख रुपए के साथ पंडित जी 1100 अगर मांगे तो बड़ी देर तक कहानी। और अगर आ जाए हाथ पर हाथ पटकने वाले तो कहेंगे 51 में श्राप दे देंगे। अरे जो रात्रि भर आपका वेद मंत्र से वाचन करके विधिवत वैदिक विधि से विवाह संपन्न कराता है, वर वधू को आशीर्वाद देता है, क्योंकि परमात्मा के बाद अगर दूसरा पावर किसी के पास है आशीर्वाद प्रदान करने का तो ब्राह्मण को। अब उस ब्राह्मण का श्राप नहीं लगेगा, उस हिजड़े का लगेगा जो अपने यौन दुरुस्त नहीं कर पाया, कर्मवश नपुंसक हुआ है। उसको डरते हो और जहां से श्राप की आकांक्षा नहीं करते हो, जहां से तुम दिल दुखा रहे हो वहीं श्राप करा। क्योंकि पिप्र द्रोह पावक सो जई, जो ब्रह्मा शिव कि सर से नहीं त्रिशूल से नहीं मरता, अगर सात्विक ब्राह्मण है और उसका अपमान करता है, उसको दर्द पहुंचाता है, कष्ट देता तो उसे दुख देना पड़ता है। इसलिए पहले क्या था, दान बढ़ता था कब तक कि जब तक घर में नाल ना काटे, जब तक घर में नाल ना काटे, जब तक घर में नाल ना काटे, जब तक घर में नाल न खाते, तब तक दान विध बाटे, आत्मदेव जी के यहाँ खूब दान बढ़ा, नामकरण कर रहे हैं आज। अब तो अनेक संस्कार हमारे विलुप्त हो रहे हैं। पहले होता था गर्भाधान संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, पुनः होता था यज्ञोपवीत संस्कार, वेद पढ़ने के लिए चूड़ाकरण संस्कार। अब सब संस्कार को समाप्त करके केवल एक संस्कार बचा है, विवाह संस्कार। योग्य मत बनाओ किसी भी प्रकार
तैयार हो, बस तुरंत लाओ भोग की सामग्री सामने करो। योग निष्ठा के साथ भोग किया जाएगा, तभी तो हमारे यहाँ रामकृष्ण आएंगे। और जब अनीति अत्याचार होगा तो कश्यप के यहाँ भी है ना चढ़ना, कश्यप आएंगे। इसलिए आपको सुपुत्र चाहिए, धर्म नीति बनाना होगा, अपनी भारतीय संस्कृति पर चलना होगा। लेकिन आज मां करकसा तो अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखवा रही है, ब्राह्मण लोग नामकरण कर रहे हैं। संत कहते हैं कि बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है, और भक्तों मुर्शिदों के बछड़े का गोकर्ण नाम धरवाया है। उसका गोकर्ण नाम रखा गया, जो गाय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और धुंधकारी के दहन का जो, और धुंधली के दहन का जो पुत्र, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों एक भोजन, एक शयन, एक वसन में रहे, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा अलग अलग है। कोई गर्भ अवस्था से ही मानसिकता का निर्माण होता है। जिस समय गर्भ अवस्था में शिशु आता है, जिस भावना के साथ पति पत्नी रहते हैं, उसी प्रकार उसी भाव की संतान उत्पन्न होती है। इसलिए गर्भ स्थान पर जाइए, गर्भ पुत्र आने की विधा में आइए, पहले भगवान का ध्यान धारणा पूजन आराधन करिए और प्रभु का नाम लेकर के भोग करिए, संध्या वंदन करके भोग करिए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भोग करिए। वो जो पुत्र होगा भक्त होगा। और जब आप कामातुर होकर गलत दुर्भावना के साथ भोग में प्रवृत्त होगे तो भैया दुराचारी आएगा। इसलिए सत्कर्मी लाना है तो सत्य से जुड़ते हुए कोई भी काम गलत नहीं होता। जहां प्रभु का सानिध्य हो वही तो शुद्ध है, बल्कि सब अशुद्ध है। इसलिए सुंदर भाव के साथ गौ माता को फल खिलाया गया, संत का प्रसाद है तो सुपुत्र आया। लेकिन आज यहाँ कुपुत्र आ रहा है, क्योंकि वो भावनाएं गड़बड़ है। जिस माँ से आया है उस माँ का ही भाव गड़बड़ है। तो जब खान ही अपवित्र है तो उससे पदार्थ अपवित्र निकलेगा। कोयले की खान से सोना नहीं निकल सकता, लोहे की खान से सोना नहीं निकल सकता। सोना निकलेगा तो सोने की खान से निकलेगा। तो जैसी माता वैसे पुत्र हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता दुराचारी हो, चल सकता है, लेकिन माता सदाचारी होनी चाहिए। पिता कितना भी पापात्मा दुरात्मा हो, माता सच्चारी सधर्मी सती है तो उसके घर में सुपुत्र आता है। लेकिन पिता बड़ा धर्मात्मा हो और माता गड़बड़ है तो सुपुत्र कभी नहीं आएगा। क्योंकि संसार में सत्य एक है, वो है मां। कि मां से बड़ा प्रेम दुनिया में किसी का नहीं। क्योंकि दीप में सूर्य जैसा जोश नहीं होता है, दीप में सूर्य जैसा जोश नहीं होता है, और होठ हो बंद दिल खामोश नहीं होता है। यो तो करने को करते हैं प्यार सभी, लेकिन मां न करे प्यार तो संतोष नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्यार मां का प्यार है। और वास्तविकता यही है, सत्य मां है। हम सब अपनी माता के पुत्र हैं, ये सत्य है। पिता विश्वास, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। क्योंकि वहां विश्वास की कोई जरूरत नहीं है मां के शक्ति में। मां में तो श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि हम सब अपने मां से उत्पत्ति हुई है। पिता को मां जानती है। अगर मां धर्मानी है, सती है, तो वास्तविक में उसके यहाँ सुपुत्र आएगा। माता भी बचानी है तो कुपुत्र है। प्रमाण आप देख सकते हैं। महात्मा कश्यप के यहाँ जब दिति गड़बड़ भाव के साथ आती है तो उन्हें यहाँ प्रेरणा कश्यप हरनाथ छा जाते हैं।
लेकिन दुरात्मा हिरण्यकश्यप के यहाँ जब कयाधु सद्धर्म पर आती है, सत्कर्म पर आती है, तो पापी के यहाँ भी पुण्यात्मा भक्त आत्मा आती है, प्रहलाद जी का प्रत्यय होता है। उग्रसेन महाराज बहुत बड़े शांतिक राजा हैं, लेकिन उनके यहाँ जब उनकी पत्नी पवन रेखा द्रुमालिक नाम राक्षस से भोग करती है, तो कंस जैसा महापापी आ जाता है। तो माता को एक खास सत्य होना है, ये माँ ही गड़बड़ है। एक रूप भोजन वसन एक रूप की चाह, लेकिन पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। एक तरफ तो सत्कर्म चल रहा है और एक तरफ दुष्कर्म चल रहा है, एक तरफ सदाचार है एक तरफ दुराचार है। गोकर्ण जी महाराज वेद वेदन हुए, सत्कर्म किया, साधना करी, महान हुए, लेकिन इधर द्वंद्वकारी गड़बड़ करने लगा, द्वंद्व मचाने लगा। पिता बहुत परेशान हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि अब भगवान की राह को पकड़ लो। आत्मदेव जी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तो मैं पुत्र चाहता था, पुत्र की कामना में व्यथित था, और अब पुत्र हो गया तो पुत्र से दुखी हो। इसलिए अब क्या करें? कहा अब भगवान को चेत ले। आत्मदेव जी तो चले जाते हैं, लेकिन वो माता अपने पुत्र के पास रह रही है। आज धुंधकारी बहुत मारता है धुंधली को, क्योंकि वो जाता है, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसता है, जुएबाजी शराबबाजी करता है, वैश्यागमन ये प्रतियों में चला जाता है, और माता को एक दिन बहुत पीटता है कि तुम कुछ रखे हो धन इत्यादि तो हमें दो। माता ने कहा भैया कुछ नहीं है। कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो, और पीट पीट कर माँ का काम तमाम किया। माता भयभीत होकर के मर गई। अब ये अपने घर में वैश्याओं को लेकर आता है, और आज के समय का सबसे खतरनाक जहर है। हम सबका आधुनिक जहर कौन है? ज्यादातर जहर का जो जहरीला पदार्थ चल रहा है, 40% लोग ठीक ठाक हैं, बाकी 60 में तो भूल चुका है। वो जहर है जाम पे जाम लड़ाने की विधा। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे सहयोगी व्यक्तियों में भी एक फैशन चल रहा है, फैशन बना लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बेकफन बेमौत मर गए कई जमाने में, ऐसा खतरनाक जहर है। विशेष करके महुए से बनाया जाता है, और जब महुआ पीने में आता तो अपनी मां को नग्न कर देता, पत्थर मचाता है। और कोई होश वाला शराब को नहीं छूता। शराब पी करके कोई बेहोश नहीं होता। जब तक होश आप में है आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। शराब पीने के बाद व्यक्ति बेहोश नहीं होता। बेहोश तो तब हो जाता है जब हाथ लगाता है। पहले भक्त कहता है, बस साधक की इतनी अर्जी मानिएगा और ज्यादा नहीं, कि बेकफन बेमौत मर गए कई जमाने में। हाँ, बेकफन बेमौत मर गए कई जमाने में, फिर भी पीते हैं जहर लोग में खाने में। और प्रजा ही नहीं राजा भी अंधा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की बात है। देवालय बंद, कथालय बंद, मनोरंजन के सब आलय बंद, एक दूसरे से मिलन बंद, लेकिन मंदिरालय चालू है। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है, उसकी बंदी नहीं हो रही। देवालय में जाओगे कोरोना आएगा, मधुशाला में जाने से नहीं होगा। अभी मिलेगा
ध्यान है। हर्षित भैया भी 5 मिनट का समय मांग रहे हैं। अभी एक गीत के लिए दे देंगे, 2 मिनट के लिए बाकी। बेकफन बेमौत मर गए कई जमाने में, फिर भी पीते हैं जहर लोग में। लेकिन ध्यान रखिए, जहर की माँ पतन की राह बस्ती आग है। और घर की सब्जी आए ना आए, बुद्धू लगा के आए। आज ज्यादातर लड़ाई पति पत्नी के बीच हो रही है तो केवल यही कारण है, घर का मालिक सुंदर विचार वाला नहीं। दिन भर मेहनत करता, परिश्रम करता, 200 रुपया इकट्ठा किया तो आधे तो उसी में चले गए, घर में परेशानी मच रही। इसलिए सुधरो, क्योंकि जहर की माँ पतन की राह बस्ती आग है। ये तन के कपड़े भी बिकवा लेती है, खाने का सीधा सामान भी बिकवा लेती है। नेस्तनाबूत जो कर दे वही शराब है। ये धुंधकारी धुंध मचा रहा, खुद पी करके आ रहा। पैसे कैसे आता है? वो तो आता है तो आने दो, लेकिन हम सबको सुधरे। अरे खुद पे नहीं तो देश पे तरस खाओ, अरे खुद पे नहीं तो देश पे तरस खाओ, अरे खुद पे नहीं तो देश पे तरस खाओ। ऐसे पागल न बनो, ऐसे पागल न बनो, लोग होश में आओ। ऐसे पागल न बनो, होश में आओ। क्यों? क्योंकि जो आज आप सिखाओगे वही अपनी पीढ़ी को सीखेगी। नन्हे मासूम से चेहरों पे कुछ नजर डालो, शराब की बोतल से मत कुचल डालो, शराब की बोतल से मत कुचल डालो, शराब की बोतल से मत कुचल डालो। क्योंकि वही अपनाएंगे जो आज दिखाओगे उन्हें, यही अपनाएंगे जो आज सिखाओगे उन्हें, वही सीखेंगे जो आज सिखाओगे उन्हें, वही सीखेंगे जो आज सिखाओगे उन्हें, वही सीखेंगे जो आज सिखाओगे उन्हें। क्योंकि एक बेटी जब अपने ससुराल के लिए चलती है पिता के घर को छोड़कर, तो विचार करते हैं ससुराल में सुख का सार होगा, ससुराल सुखों का सार। हम सुहागन होंगी, हमारा पति सुंदर विचार वाला होगा, सुव्यवस्थित सुख सामर्थ्य मिलेगा। लेकिन जिसका पति शराबी मिल जाए उससे पूछिए क्या हाल है इसका। कहना है कि सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी, सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी, सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी। जाओ न जाओ, अपने घर को ही मंदिर बनाओ। घर ही में मंदिर बनेबे तीर्थ करे हम। जहाँ सब प्रेम से रहते हैं, सद्विचार से रहते हैं, सद्भावना से रहते, वही घर मंदिर हो जाता है। इसलिए कहा गया कि सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी, सुहागन को अभागन की जिंदगी दे दी, तुमने मंदिर में इबादत में गंदगी दे दी, मंदिर में इबादत में गंदगी दे दी, मंदिर में इबादत माने पूजा, उर्दू शब्द है इबादत। तुमने मंदिर में इबादत में गंदगी दे दी, कितने सपने थे अरमान इस सुहागन के, और भर दे काते फूल भेज दिए आंगन। इसलिए मेरे भाइयों समझो, ये मेरे भाई मेरे दोस्त संभालो खुद को, मेरे भाई मेरे दोस्त संभालो खुद को, मेरे भाई मेरे दोस्त
संभालो तुझको। अरे नागिन के, ये नागिन है तो दस्ती है नित्य व्रत। मेरे संत कहते हैं कि अरे नागिन के जाल से तो बचा लो खुद को। और भैया शराब दस्ती है, ये रोज ऐसी नागिन है, और जरा पहचान लो ये दोस्त नहीं दुश्मन। कहना है कौन कहता है शराबी को गम नहीं होता, कौन कहता है शराबी को गम नहीं होता, और शराब पीने से गम दोस्त कम नहीं होता। ये कहना है छोड़ दो तोड़ दो बोतल को अब छूना न कभी, छोड़ दो बोतल को अब छूना न कभी, छोड़ दो बोतल को अब छूना न कभी। सुन साधक की फरियाद अब पीना न कभी। यही फरियाद है और बार बार निवेदन है कि इस भागवत चर्चा के दिव्य अनुराग में आइए और केवल इतना भक्ति का जान ले लीजिए कि शराब पीना ही न पड़े, क्योंकि मूड सेट नहीं करती बल्कि और अपसेट करती है। रात में तो बड़ी बड़ी बात है, सुबह पाठक खाली दिमाग काम नहीं करता, क्या करूं। इसलिए कहना है एक बार पुनः, छोड़ दो तोड़ दो बोतल को अब छूना न कभी, छूना न कभी, छोड़ दो बोतल को अब छूना न कभी। और हम भक्तों की है फरियाद अब पीना न कभी, यही भक्तों की है फरियाद अब पीना न कभी, यही भक्तों की है फरियाद अब पीना न कभी। इसलिए इस जंजाल से बचिए और भाव के साथ से भगवान से जुड़िए। धुंधकारी तो धुंधमता ही रहा है, बहुत पीता खाता है। उसी बीच में हमारे हर्षित भैया थोड़ा धुंधकारी का पाठ ले, और निवेदन नहीं होगा कि कोई भक्ति रस से परिपूर्ण गीत ही श्रवण कराएंगे, क्योंकि ये व्यासपीठ है और व्यास की गरिमा को देखते हुए 2 मिनट का समय आपको मिल रहा है। आइए अच्छी पुनः कथा का विचरण। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, माते बिहारी लाल की। आइए हमारे हर्षित जी कुछ आप सबको स्मरण कराना चाहते हैं।